रहती है, कभी भी ज्वार भाटा आए और तटस्थ भूमि को तोड़ करके वो डुबो दे। ऐसे ही वृंदावन में है, ये बहता हुआ प्रेम समुद्र है, बहता हुआ, इसकी तरंगे हैं, इसकी लहर है, इसकी धारा है। यहाँ की लताएं, खगमृग, पशु पंछी, यहाँ के रसिक महात्मा, ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूबी जाओगे। यहाँ पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहां प्रेम समुद्र बहता हुआ है, यद्यपि समुद्र स्थिर होता है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर, जहां क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, बढ़ता ही रहता है। प्रेम जैसे चंद्रकला बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा होती है, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है, नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता, रजरानी, खगमृग, पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाकर हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही, हाय कब मिलेंगे जो मेरे हैं अनंत जन्मों से बिछड़े, दरस बिन दुखन लागे नयन, भारी विकलता, अनंत जन्मों के पाप संस्कार भस्म हो गए, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वो भगवत स्वरूप होकर प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश पा गया।